बताइएगा। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान। शक संवत की शुरुआत किसने किया था? कनिष्क। कब किया था? 78 ईस्वी में। किस आयोग को शाही आयोग के नाम से जाना जाता है? हिल्टन आयोग। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। आरबीआई की स्थापना 1935। भारतीय नौसेना अकादमी कहाँ स्थित है? कोच्चिन। समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष एवं राष्ट्र की अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्याख्या या संविधान की हृदय व आत्मा के रूप में किसने किया? भीमराव अंबेडकर। एक ही तत्व अर्थात समान आणविक संख्या वाले और भिन्न अनुभार वाले को क्या कहते हैं? आइसोटोप। आइसोमस्थानिक। इसमें क्या समान है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को कहल जाए था, प्रोटॉनों की संख्या कहल जाए ना। परमाणु संख्या हो गया बराबर और द्रव्यमान संख्या हो गया अलग अलग। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन शुरुआत कब हुआ था भारत में? 1882। भारत में पहला वंश जो स्थानीय स्वशासन शुरू किया था चोलकर। यूएनडीपी की स्थापना कब हुआ था? 1990। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? मुंबई। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की संख्या राष्ट्रीय 6 गो, ऐसे 23 गो। 6 गो है ना, और है 6 गो है। भारत में राष्ट्रीय एक्सचेंज की संख्या 6 गो है। नाम है MCX, NCDEX, NMCE, ICEX, ICE, UCX। ऐसे बोलेगा तो 23 गो है। या कौन? वो नहीं है, वो राष्ट्रीय में नहीं आता, वो पहले स्थापना शुरू में हुआ था, वो बोले उसी का ही सब अति है, अंग है। राष्ट्रीय में ही सब 6 गो राष्ट्रीय एक्सचेंज है। ना 6 गो यहाँ लिखा हुआ सीधा। मध्यरात्रि का घटना कहाँ घटता है? आर्कटिक का। हीरा रासायनिक रूप से क्या है? किस धातु का सर धातु का कार्बोनेट है। कपास किससे प्राप्त किया जाता है? बीज से। आनुवंशिकता की खोज? वो तो आनुवंशिकता का जनक कहल जाए जोहान मेंडल। आनुवंशिकता कहिए या आनुवंशिक कहिए? वाटसन। आनुवंशिक के सिद्धांत जीन के कार्य और विनिमय आदि का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी या जीनेटिक्स। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। कोशिका आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। शारदा चिटफंड घोटाला किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल। गीता रहस्य के लेखक बाल गंगाधर तिलक किस जेल से लिखे थे?
मांडले मांडले जेल। यूरेनियम का अग्रणी उत्पादक देश उड़ीसा देश में ही हो जाएगा। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। कनाडा, दूसरा ऑस्ट्रेलिया। ये उसी के अनुसार है, अभी वर्तमान में पहला स्थान पे कजाकिस्तान है। राज्य में भारत पहले के अनुसार हाँ, पहलका के अनुसार है, 14 के अनुसार है। यूरेनियम में भारत कहाँ होते? जादूगोड़ा यूरेनियम में जाडूगोड़ा है, आंध्र प्रदेश में है। जादूगोड़ा कहाँ है? वो दे रहा बोले BTBC में दिले था आंध्र प्रदेश। किसने कहा था प्रत्येक ग्रह सूर्य के साथ एक केंद्र में दीर्घवृत्ताकार में चलता है? केपलर। शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है? मेयर। POET का पूरा नाम? पैसेंजर ऑपरेटेड इंक्वायरी टर्मिनल। पराग कणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोलिनियोलॉजी। SMS का पूरा नाम? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। पहला SMS कौन भेजा था कंपनी? वोडा। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक। गुलिवर ट्रेवल्स के लेखक? जोनाथन स्विफ्ट। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के अंतर को कौन मापता है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एड्स में कौन सी ब्लड कण समाप्त हो जाता है? WBC। उसका कौन सी कोशिका? लिम्फोसाइट का T सेल। NMDC का पूरा नाम? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ग्राम पंचायत की चर्चा किस अनुच्छेद में? 40। विश्व बैंक का मुख्यालय? वाशिंगटन DC। बताइएगा कि अंडमान निकोबार को कब केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? 1956 में। बताइएगा अंडमान निकोबार में कोई जेल है? सेलुलर जेल। इसकी स्थापना कब हुआ था? शुरुआत 1896। और कब तक चला था ये काम? 1906 तक। अब तो इसको पर्यटक स्थल बना दिया सेलुलर जेल। हाँ जी, पूरा जाके कहाँ पर वो ब्रिटिश सावरकर था सब देखा था। पूरा पर्यटक स्थल है, पैसा कम। महात्मा गांधी मैरीन राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? अंडमान निकोबार। रॉस द्वीप? नील द्वीप? अंडमान निकोबार। शहीद रॉस नील। बताइएगा लोकसभा सदस्यों की संख्या? अंडमान निकोबार में एगो। राष्ट्रीय राज्य दिवस बताइए अंडमान निकोबार का। मान राज्य नहीं, केंद्र शासित। 11 मार्च। बताइएगा मथुरा संग्रहालय का संबंध किस वंश के मूर्तियों का संग्रह है? कुषाण से। कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह है। हाँ। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? पुष्यमित्र शुंग के। मौर्य के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य? सातवाहन। मौर्य के बाद। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल। माने भगवान के दर्जा कुषाण काल में दिया गया है।
इलाहाबाद के स्तंभ लेख की रचना किसने किया था? हरिसेन ने। महरौली में स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? 4वीं शताब्दी में। 300 कुछ में था। वो आपका कीर्ति स्तंभ है आपका। 300 कुछ होगा था ये। हाँ उसी में होगा, 300 में कुछ में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कालिदास। अजंता गुफा में किस काल के मानचित्र मिलते हैं? गुप्त काल के। द्वितीय अशोक, कनिष्क। एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। ना राष्ट्रकूटों मतलब एगो के थोड़ी कर सकते हैं। वो तो एलोरा का मंदिर बनाता है। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बोलेगा तो आपका। हाँ, दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जो मंदिर है वो किस धर्म के लिए फेमस है? जैन धर्म के। किसने बनवाया था? वो तो माउंट आबू पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर बना। दिलवाड़ा खाली जैन मंदिर का वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा बनाया गया था, वो अलग है, वो और है। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन द्वितीय करवाया था। शेयर घोटाला से संबंधित पहलुओं की जांच करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? जानकी रमन समिति का गठन किया गया था। प्रतिभूति ने देके दे दिया, शेयर दे दिया। कांचे कैलाश मंदिर द्वितीय होना चाहिए था ना। नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा किया गया था। अनवरत योजना का कार्यकाल? अनवरत रोलिंग प्लान 78 से 80। 1978 से 83 था। तब वो 80 था, 80 83 ला तो जो पहले ही आ जाता 80 में तो बंद कर देता है कांग्रेस। तो वही ना 78 से 80 देता है, लेकिन अनवरत योजना। एचडीआर रिपोर्ट कौन जारी करता है? एचडीआर रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी द्वारा जारी किया जाता है। भारत में पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? 2002 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रदेश सचिव योजना आयोग के सचिव के अर्थात कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में कैसी कर प्रणाली है? प्रगामी कर प्रणाली है। बताइएगा किस रूप में आता है सूर्य की किरणें? लघु या दीर्घ? लघु के रूप में आता है, दीर्घ के रूप में लौट के जाता है। लघु मतलब धीरे धीरे आता है, छोटा रूप में आता है। लघु मतलब बड़ा, फिर दीर्घ हो जाएगा। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? 5 डिग्री उत्तरी, 5 डिग्री दक्षिण। नहीं, क्षेत्र बताना है। उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र से चलती है। समुद्री समीर और स्थल समीर चलने का कारण? संवहन। अब बताइएगा समुद्री समीर कब चलता है? रात में, दिन में चलता है। स्थलीय समीर रात को। घाटी समीर दिन में। घाटी समीर दिन में। समुद्री घाटी दिन में। वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोज। ब्राजील के घास के मैदान को? कंपोज। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है? जाम्बेजी नदी पे है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला? एंडीज। एंडीज की लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर के आसपास। वोल्गा नदी कहाँ जाके गिरती है? कैस्पियन सागर में गिरती है। विश्व की सबसे खारे पानी की झील? कैस्पियन सागर। विश्व के मीठे पानी की झील? सुपीरियर झील। सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है?
प्लेटिनम। दोनों ऑप्शन न रहेगा तब वो। ठीक है, दोनों आंसर सबसे हल्का तत्व है हीलियम है। लिथियम। सबसे जैसे ऑप्शन के अनुसार चल रहा है, अब यहाँ पे तो ऑप्शनल है ना, थोड़ी अथी दिले हैं हमें। हाँ चलिए बताइएगा कुछ तो क्वेश्चन फोन ले लेंगे। हाँ सबसे मुलायम पदार्थ टल्क। लोहा का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। प्रथम प्रश्नली शिशु का जन्म 1978 में। कहाँ ध्यान है वो। पांचवें भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर। बताइए छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। कौन कौन? डेडुनम, जेजुनम, इलियम। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन कैनोलॉजी। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। प्रोटोजोआ क्या है, कैसा जीव है? एक कोशिकीय जीव है। दल बदल कानून कब पारित किया गया था? 1985 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन करके कौन सा अनुसूची जोड़ा गया था? जैसे उस समय ये पारित हुआ अभी भी चल रहा है। उसका वो अलग नियम है। 3 में नियम है कि अगर आधा से ज्यादा अगर चल जाएगा ना तो उस पर आपका लागू नहीं होगा दल बदल। अगर ऐसे छोटा मोटा लेके जा रहा है ना उस पर दल बदल कर। हाँ हाँ एक 3 गो लेके भाग जाइएगा तो आप नहीं हो पछो ना। 1/3 मतलब 10 गो के 3 होते ना। हाँ उसका उसको लेके जाइएगा तो आप उस पर लागू नहीं होगा। अकेले भागिएगा। हाँ जैसे वो भी शर्त है कब जाना है। चुनाव के समय अगर भागता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चुनाव से चुनाव के डेट आयोगता का जो भी निर्णय करेगा, चाहे विधानसभा स्पीकर है चाहे सुप्रीम कोर्ट करेगा, वही दोनों पर तय होता है। बात यहाँ ही है। वो लोकसभा अध्यक्ष के जीतला के लगले भागता नहीं है। या तो भागेगा चुनाव के समय या चुनाव नजदीक में उस समय नहीं लेता है। पता नहीं कहा है ये इतना भागा है। 4 गो विधायक तक का है। कौन बोला? हाँ तो पूर्व सांसद भागा तो कैसे का मतलब है? वर्तमान वाला चाहिए नहीं भागना चाहिए। मान लो चेतने आनंद कौन भाग रहे, तू अभी ना भाग ले सब। चलिए रास्ता नहीं ले ले सब। बात ऐसी रास्ता नहीं ले ले। वही बात निष्क्रिय हो गया, उसको कोई कार्रवाई नहीं होगा। अभी ना झारखंड में 2 गो विधायक आयोग करा। चलिए अब इधर बताइए प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जीतने वाला। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना जीतने वाला मदर टेरेसा। एशिया का सबसे बड़ा फल प्रसंस्करण कारखाना सिंगापुर का परमाणु दिल्ली है। पता न कहाँ है परमाणु। चकमा शरणार्थी का संबंध किस देश से? बांग्लादेश। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी। कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की वुलर झील। झीलों का शहर किसे कहा जाता है? ऐसे यहाँ पे श्रीनगर। ऐसे अगर ऑप्शन में राजस्थान में रहेगा तो उदयपुर भी है। वो तो देश कहा जाता है। हाँ बम्बई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय का गठन 1862। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से? अमेरिका के। औरंगजेब
हाँ? शाही दरपेश, जिंदा पेर, आलमगीर, सबको ये इसी को कहा जाता है। औरंगजेब के शासनकाल 1600 कितना से 57 से 1707 है। 1658 से लेके 1707। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 5 में 1618 में। औरंगजेब के बचपन का समय कहाँ बीता था? हाँ, नूरजहां या मेहरुनिसा के पास। विवाह कब होता है इसका? 19 साल की उम्र में होता है, 37 में। 1600 किसके साथ? दिलरास बानो बेगम। 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला मुगल शासक औरंगजेब है। 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला सल्तनत काल के शासक फिरोज शाह तुगलक। एक बार गद्दी पर खाली बैठबे किए हैं 74 पहली बार अथी करवाए हैं, राज्याभिषेक पहली बार करवाए हैं। औरंगजेब कौन से मुस्लिम धर्म से में था, शिया है सुन्नी? शिया में औरंगजेब सुन्नी मानता था। औरंगजेब के गुरु का नाम शिया। औरंगजेब के गुरु का नाम शिया कट्टर ज्यादा होगा। मीर मोहम्मद हकीम। अलवार तो है, अलवार तो आपका अथी से है, विष्णु के उपासक कहा जाता है। नैनार शिव के, नैनार में 63 गो, अलवार में 12 गो। बताइएगा पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच डेट के साथ? 22 अक्टूबर 1665 है। 22 जून 1665। शिवाजी कब औरंगजेब के सामने उपस्थित होते हैं? अगले साल 1666 में। शिवाजी, हाँ, शिवाजी को कैद करके कहाँ रखा गया था? आगरा किला में जयपुर भवन है, उसी में रखा गया था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मरवाया था? 9वें गुरु तेग बहादुर। कब हत्या करवाया गया था गुरु तेग बहादुर की? पहाड़ी चूहिया इन्हीं को बोलते हैं। 1675 ईस्वी में। शिवाजी का पहाड़ी चूहिया। हाँ, यही कहा था औरंगजेब। जजिया कर पुनः कब लागू किया था औरंगजेब? 1658 में। 1679 में। सबसे पहले जजिया कर लागू करने वाला मीर कासिम। कश्मीर का समाप्त करे वाला जैनुल आबदीन। कश्मीर के नहीं है, कश्मीर के राजा जिसने जजिया कर समाप्त किया था न, कश्मीर का अकबर कहा जाता है। अंतिम रूप से भारत से जजिया कर कब समाप्त किया था मुगल शासक ने? 1679। कौन किया था? मोहम्मद शाह था। 1720 में मोहम्मद शाह के द्वारा किया गया था जजिया कर पूर्णतः समाप्त। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा कब बनाया? पैसा कम था तो कोई टैक्स लगाया था? जजिया कर। जजिया कर से पैसा आया था, बनाया मकबरा 1679 में। बताइए औरंगजेब के समय में 2 गो विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह हुआ था? किसका विद्रोह? जाटों का विद्रोह हुआ था। हाँ, जाटों का विद्रोह हुआ था, वही 2 गो किया था, जाटों में लगा था। वो तो सामूगढ़ तो अपना उत्तराधिकार के युद्ध था वो। हाँ, पहले धर्मठ, धर्मठों से पहले एगो था, पहले का नाम याद नहीं, धर्मठ, सामूगढ़ और देवराई। देवराई के युद्ध में मार देता है दारा सिंह को पूरी तरह से देवराई। हाँ, तो बोल तो रहा है, पहला धर्मठ और दूसरा सामूगढ़। चलिए बताइएगा, ये जो विद्रोह हुआ था जाट विद्रोह का नेता कौन था? गोकुल और राजा राम। बताइएगा तिलपत की लड़ाई कब होता है? 1670 में। किसके किसके बीच होता है? यही गोकुल और राजा राम के बीच हुआ था, तो गोकुल को मार देता है औरंगजेब। फिर दोबारा वही गुस्सा में राजा राम किसका कब्र लूटता है? अकबर का। अकबर का कब्र कहाँ है? सिकंदरा में। हाँ, वही 1685 में
सिकंदरा में जाके अकबर का अथी लूटता है। कब्र। भरतपुर राजवंश का नींव किसने डाला था? राजा राम के भतीजा चूड़ामन। बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने कब मिलाया था मुगल साम्राज्य में? हाँ 1 साल का है, 1686 में या 1687 में। बीजापुर कब मिलाया औरंगजेब? 1686 और गोलकुंडा को 1687। औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या 337, जो अन्य मुगलों में सर्वाधिक था। औरंगजेब के पुत्र का नाम अकबर। केकर बहकावा में आ जाता है? खाली खास अकबर के अकबर द्वितीय थोड़ी आया, तो बेटा हो जाएगा तब बोल रहे हैं तो थोड़ी वो हो जाएगा उतना। दुर्गा दास के बहकावा में आ गया था। फिर क्या करता है औरंगजेब? एक जेल में डाल देता है अकबर को। बताइएगा कि इसने औरंगजेब ने कौन कौन जो है उपाधि दिया था ना राजा राम का? इनको ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम ना, वो तो खेतरी देता है। अकबर द्वितीय भी देता है कुछ उपाधि। हाँ अकबर द्वितीय को दिया उपाधि। अकबर द्वितीय दिया है, तो हाँ दिया है ना, तो राजा राम को उपाधि दिया है, एक अकबर ने दिया था। खेतरी लगता है स्वामी को उपाधि दिया लगता है क्या? चलिए बताइएगा, इसने अकबर के समय शुरू किया गया। स्वामी विवेकानंद, दयानंद, राजा राम राजा राम की उपाधि, स्वामी की उपाधि खेती दिया है आपका, बोले तो खेती दिया। स्वामी की उपाधि राजा इसको विवेकानंद स्वामी को दिया स्वामी की उपाधि। अकबर द्वितीय राजा की उपाधि राजा राम लोग। चलिए बताइएगा, ये भारत में जो भी था ना अकबर द्वारा जितना भी शुरू किया गया था वो सब ही बंद करवा दिया था औरंगजेब। दीपावली मनाने वाला बंद करवा दिया था, त्योहार मनाने वाला बंद करवा दिया था, गाना बजाने में बंद करवा दिया था सब। दिल्ली सल्तनत में ना जो सब दिल्ली किया था इसको दमन कर दिया था। बताइए औरंगजेब ने कब हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया था? 1665 में। हाँ, कौन कौन से मंदिर को तोड़ा गया था उस समय? काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर। पहला है सोमनाथ मंदिर, दूसरा है बनारस का विश्वनाथ मंदिर, फिर है वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर। अब बताइए औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 कहाँ पे हुआ था? रोजा नाम का जगह है खुलदाबाद में। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 गो। बताइएगा कि इसके समय डॉक्टर कौन था? दारासिको के समय कौन था? फ्रांसिस बर्नियर। तो औरंगजेब के समय भी कौन था? फ्रांसिस बर्नियर। चलिए कल रहेगा मुगल प्रशासन व्यवस्था पूरा। जनगणना था ना, बताइएगा जनगणना। भारतीय संविधान के किस धारा के अनुसार देश में जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार के पास है? 246। बताइएगा जनगणना के उच्चतम अधिकारी को क्या कहते हैं? जनरल या महापंजीयक आयुक्त होता है। भारत का महापंजीयक या जनगणना आयुक्त कहते हैं। वर्तमान में अभी बदल गया लगता है ना, बताइए वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी है, वो पहले था, एक से पहले चंद्रमौली था पहले, अभी विवेक जोशी है। तो 11 के बारे में बोल रहा है, तो अभी बदला गया फिर जनगणना आयुक्त ना, देखो ना देख लो ना, विवेक जोशी अभी के देखा जा रहा है 24 में, तब वर्तमान है उनका नहीं चंद्रमौली देले है 2011 का। ये कोई जरूरी है? माने आयुक्त नहीं बता सकता है?
ये राजमौली है। अरे विवेक जोशी है सर, पहले कहीं दे रहा है वो। चलिए ये इधर जनगणना अभी बताइएगा, अब तक केवी जनगणना है 15वीं। स्वतंत्र भारत के केवी 7वीं। विवेक जोशी है। बोले तो ये विवेक जोशी है। बताइएगा भारत में पहली जातिगत जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? सीनियर 1931 में। 1931 में। अब 31 है तो क्लियर नहीं हो पाएगा, डेट देगा था ना, उसमें 26 से 31 होता है कौन? इरविन हो जाएगा। फिर इरविन से के बाद कौन आता है? इरविन के बाद आ जाएगा रीडिंग आ जाएगा 31 से 36। अब 31 में है तो मंथली के अनुसार। हाँ 43 से 47 कौन? वेबेल। लॉर्ड बेबल। हाँ लॉर्ड बेबल के बाद माउंटबेटन। चलिए बताइएगा लॉर्ड आदर्श वाक्य क्या था 2011 के जनगणना के? हमारी जनगणना हमारी भविष्य। हमारी जनगणना हमारी भविष्य। भारत में जनगणना की शुरुआत मृत्युंजय कुमार नारायण हाँ? मृत्युंजय कुमार नारायण। वो आज के है ये देख रहे हैं 1922 है अभी मृत्युंजय कुमार। तो 22 था, आज के है 22 से अभी तक है। 19 से 22 था सर, डॉक्टर विवेक कुमार जोशी। हाँ 2022 में है मृत्युंजय कुमार नारायण। फिर बदला है तो हो सकता है, तो लिखे थे हम, वही लगता है सर्च करके एक दिन। तो करंट वाला में देखिए ना, जनगणना वाला होगा ना। अच्छा ठीक देख लीजिए। चलिए ना मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881। कौन गवर्नर जनरल? लॉर्ड रिपन। 1881 में कौन जनगणना आयुक्त है? प्लाडेन, डब्ल्यू डब्ल्यू प्लाडेन। 1951 में जनगणना आयुक्त कौन था? आर्य गोपाला स्वामी। प्लाडेन 1881 में। 1951 में कौन थे? आर्य गोपाला स्वामी। आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कराने का श्रेय किस देश को जाता है? स्वीडन को। पहली बार जनगणना कब होता है स्वीडन में? 1749 में। दशकीय जनगणना की शुरुआत कहाँ होता है? अमेरिका। कब? 1790 में। स्वीडन में 1739 में होता है, मगर दशकीय की शुरुआत होता है 1790 में अमेरिका में। 1749 से 1790 में अमेरिका में दशकीय। बताइए इंग्लैंड में पहली बार जनगणना का कब शुरुआत होता है? 1801 में। जनसंख्या घनत्व बताइए किसे कहते हैं? 1 किलोमीटर में जो 1 किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या होता है। 1 किलोमीटर में व्यक्ति की संख्या कहते हैं। 1 किलोमीटर में जितना जनसंख्या आया उसको बस भाग दे दीजिए कुल क्षेत्रफल से। 1 किलोमीटर नहीं होगा, 1 वर्ग किलोमीटर। हाँ वर्ग किलोमीटर। चलिए कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व बराबर लिंगानुपात 1000 व्यक्ति पर 1000 पुरुष पर आता है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। बताइए शिशु लिंगानुपात बताइए। 0 से 6 वर्ष बना। बोलो ना। 0 से 6 वर्ष 1000 व्यक्ति। हाँ उम्र होना चाहिए 0 से 6। अब होना चाहिए कितना तो भाई 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, मतलब बच्ची में छोटा में वही बच्चा के लेके चलना है। शिशु मृत्यु दर वाला उम्र कितना है? 1 से 3 के 0 से 6 है। 6 साल है ना। हाँ अब कम लग रहा है ना, वही है शिशु लिंगानुपात में। शिशु मृत्यु दर नहीं, मृत्यु दर 1 वर्ष है। सर मृत्यु दर सॉरी हाँ 1 वर्ष है सॉरी हाँ ना 1 वर्ष है। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम होगा हमारा लगता है कि 1 वर्ष ले लेना। तो एक यहाँ पे दिले है। 0 से 1 वर्ष है। 0 ना 1 वर्ष लिए हुआ है। 1 साल के अंदर अगर बच्चा मर जाता है 0 से लेवल जाता है। कहाँ दिले शिशु मृत्यु दर? नहीं हमें फार्मूला जो दे रहे हैं ना वही समझते नहीं है। शिशु लिंगानुपात है बालिकाओं की संख्या 0 से 6 वर्ष और उसमें बटा में बालकों की संख्या से 0 से 6 वर्ष गुने 1000। साक्षर
बताइए किसे कहते हैं? 7 सर 0 से 6 साल 7 वर्ष सात साल उम्र रहना से चाहिए। 7 साल से 7 साल अपनी से भाषा अधिक में है। पढ़ना लिखना जानता है। 7 साल से कम वाला जो है अपनी भाषा में लिखना और पढ़ना जानता है। कम वाला क्या अधिक अधिक वाला? वाला। 7 कम से बोला कि अधिक वाला सर। साक्षर 7 से ऊपर वाला का कहा जाता है साक्षर। ऊपर वाला हाँ। वही हिसाब से तो हम लोग साक्षर नहीं। ना सॉरी, साक्षरता ठीक हो अधिक होगा। 7 से वर्ष से अधिक वाला के कहा जाता है। दशकीय वृद्धि कितने साल पे लगाया जाता है? 10 साल पे। दिले में शिशु मृत्यु दर की फॉर्मूला नहीं दिले, मगर शिशु मृत्यु दर है कि इसमें 1 वर्ष से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या को दर्शाया जाता है। हाँ, 1 वर्ष में वो कितना में से? 1000 में से। सर ये वो कितना पड़ता है कि किसे तुमको समय में तो नहीं याद है। से कम वाला ये वाला है। हाँ, 1 वर्ष से कम लेना है। 1000 पुरुष जन्म लिया पुरुष बच्चा ना, उसी को। अब बताइएगा कि 2011 के जनगणना में कितनी विवरण लिखना था? 15 गो। पहली बार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार किया गया था कब? ये 11 वाला में 2011 के जनगणना में। बायोमेट्रिक का प्रयोग किया गया था 2011 में। कब तक जो है जनसंख्या को स्थिर रखने का लक्ष्य है? 46 2046 2045 होगा नहीं सर। हो चाहे ना हो। बताइए 2001 के जनगणना के समय भारत का प्रशासनिक विभाजन कितने जिलों में किया गया था? 553 593। 2011 में कितने जिलों का बढ़ जाता है? 640 47 को जिला बढ़ जाता है, तो 640 को। 2011 के जनगणना के अनुसार जिलों की संख्या 640। हाँ तक अब लगता है कि जिला भी नहीं, अभी 700 समथिंग हो गया। अभी वर्तमान में 700 समथिंग हो गया है, देख लो 720-25 के आसपास में गेल होगा भारत में कुल जिला की संख्या। चलिए, महाविभाजक वर्ष 1951 1921। लघु विभाजक बोलेगा तब 1951। परसेंटेज में कितना निगेटिव में गया था? 0.03 -0.31%। कितना जनसंख्या घट गया था? 78 77 लाख। भारत में जनसंख्या में सर्वाधिक औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर कब दर्ज किया गया था? 1961 से 71। वार्षिक घातीय वृद्धि दर 1961 से 71। अब बताइएगा कि कितना परसेंट पुरुष है 2011 के जनगणना के अनुसार? पुरुष 83 है। 51.47। तब निकल जाएगा महिला। चलिए, अब आते बताइएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 17.5%। वो विश्व के क्षेत्रफल का है 2.86 है। 2.42 2.86। 2.42 है सर। अच्छा ठीक है, देख लेंगे। चलो पहले उसके बाद कर लिया। बताइएगा 2011 के जनगणना के अनुसार एक राज्य की मात्र ऋणात्मक वृद्धि दर? नागालैंड। जनसंख्या घनत्व बताइए 2001 में कितना था? 343 है ना जनसंख्या का। 11 में 2011 में 800 तो 32 ही वाला में है। 843 लगे। 382 अभी है वर्तमान में 2011 के अनुसार। 383 वो राज्य के हम पूरा भारत के बोली थी जनसंख्या घनत्व 2001 में 325 था, 2011 में बढ़ के 382 हो गया है। बिहार के 340 है सर। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। हाँ, लिंगानुपात बताइएगा 2001 में कितना था भारत के? 2001 में था 933, जो बढ़ के 2011 में हो गया 943। बैठा खड़ा का बताइएगा। शिशु लिंगानुपात बताइएगा 2001 में कितना था? 927 था, घट के 918 हो गया है। अब बताइएगा
2001 में भारत का साक्षरता दर कितना था? 68% है। 64.84 था, लगभग 65%। अभी वर्तमान में भारत का साक्षरता दर 74.04। अब वो लोग 80 से कम है। अब बताइएगा कि भारत का पुरुष साक्षरता दर कितना है? 80.9 है। इसे यहाँ पे 80 नहीं है, 81 पॉइंट समथिंग, 82.14 है। ये दे रहा है 80 है ना, 82.14 है। कोची भारत का साक्षरता दर 74.04 है। वो बिहार वाला में तू जाई था, बिहार का साक्षरता दर 61, महिला में चल जाइए तो हो जाता है आपका 51, अब पुरुष में चल जाइए तो 71। चलिए भारत का हो गया। अब बताइएगा ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य? आंध्र प्रदेश। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य आंध्र प्रदेश। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश। गांव में बोलेगा कम पढ़ा लिखल वाला तो आंध्र प्रदेश, शहर में सबसे कम पढ़ा लिखल वाला बोलेगा तो उत्तर प्रदेश। ग्रामीण में क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल। हाँ। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में एससी की संख्या कितनी थी? एससी की संख्या 2011 में 20.14 करोड़ थी। परसेंटेज में वही तो बोल रहे हैं सर। नहीं 16 पॉइंट कुछ होगा, 16.6% है। एससी का हो गया 20.14। तो बताइए भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार एसटी की संख्या मतलब जनजाति की संख्या कितनी थी? आधा तो हो जाता है सर, 10 बोले तो देखिए दोनों आधा होता है। 20.14 है तो यहाँ 10.46 होना चाहिए। हाँ 10.43 है। कितना है? 10.43 करोड़। तो उसमें 16.6 रहता है, आधा कर दीजिएगा तो 8.2 8.6 है। एससी क्या था? एसटी एससी क्या था? एससी इशू ज्यादा है, एससी एसटी भी इशू कम है। हाँ बताइएगा भारत में शहरी जनसंख्या कितना परसेंट? भारत में 59%। 59 नहीं है सर, बता रहे 69 पॉइंट समथिंग है। 31.2 है। उल्टा बोला है। भारत में ग्रामीण जनसंख्या 68.8। चलिए बाकी जो आधा जो रहेगा जनसंख्या वाला जनगणना वाला वो कल देखो तो बच रहा है। चलिए पीछे वाला भी 2-4 को मार देते हैं अथी में प्रौद्योगिकी में। मैट सेट कब छोड़ा गया था? 2002 में। भारत का पहला मैपिंग सैटेलाइट कार्टोसैट फर्स्ट। बताइएगा कि जिस यान से राकेश शर्मा गए थे उस यान का नाम? सोयूज T2। केवा देश बना था भारत अंतरिक्ष में भेजने वाला? 14वां। केवा व्यक्तिगत बने थे? 139। चंद्रयान फर्स्ट किस यान से गया था? PSLV C11। अमेरिका कब भेजा था चंद्रयान? 1984। 57 में तो खुद भेजा तो तेरा पता नहीं कि एक दूसरे का विरोधी है, तो 59 भेजा है। हाँ 57 में भेजा था। अति रूस भेजा था 2 जनवरी 1959 को चंद्रमा पे। आई भेजा है 3 मार्च 1959 को। एक दूसरे का अथी है ना। हाँ 59 है। हाँ 1969 में गया था। बताइएगा प्रथम का बताइए, नाम बताइए जहाँ पे चंद्रयान प्रथम उतरा था उसका नाम? जवाहर बिंदु। चंद्रयान 2 जहाँ उतरा था उसका? तिरंगा। चंद्रयान 2 किस यान से गया था?
GSLV C57 है, C57 GSLV MK थर्ड से, ठीक है, GSLV MK थर्ड। M3 M4 से गया थर्ड। दूसरा गया तीसरा से समझ लो। अब बताइएगा, भारत का सूर्य मिशन किस यान से गया है? आदित्य L1 नाम है, किस यान से गया है? GSLV से गया है। PSLV C57 से गया है। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV क्या होता है? जियो है ना? हाँ, जियो सिक्नोग्रास लॉन्च व्हीकल। हाँ, जियो स्टेशनरी भी दोनों देता है। भारत का मंगलयान कब गया था? 2008 में, 2008। सब अपने अपने बोले। 5 नवंबर 2013 के मंगलयान कब गया था? 5 नवंबर 2013। मंगलयान 5 नवंबर 2013। कौन से यान से? PSLV C25। कितना लागत लगा था इसमें बनाने मंगलयान मिशन में? तो ऐसे 1 रुपया में होगा 450 करोड़। 450 चलिए बताइएगा। सुना। क्रायोजेनिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? निम्न ताप की। कितना से नीचे के तापमान तक के क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है? 0 से लेके 150 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। बबूल के लिए बताइए तो कितना बारिश चाहिए? बबूल के लिए बबूल तो रेगिस्तान में उठेगा तो बहुत कम चाहिए उसको। 25 से 50 से भी नीचे आ जाना चाहिए, 50 के आसपास में। 50 से 151 ना 151 ही है। 25 जैसे वो रेंज में आ गया होगा, तुम जान रहा है तो क्वेश्चन तू अति कर रहा है। 25 था ऑप्शन है। हाँ, सेटवा में था, एक दिन दिले था, वो रेंज में दिले है वो, वही के अनुसार वो लेके चला गया हूँ मैं स्पेशल। ऐसे ही कटीला ये सब जो है ना, आपका कम अति बारिश चाहिए इसको। खाली बबूल रहता था हाँ 50 से हाँ। चलिए कल 151 बहुत वर्षा है। याद कर ले पुस्तक की ना, है ना? हल्का याद करे से कोई फायदा? एगो पुस्तक डालबे करेगा, अल्लाह लगता है कि वो भी था ही, लगता है कि फिर का फायदा पूछे से, खाली हमरे पूछे पड़ेगा। बताइए, ऐसे यही पर है कि मान लीजिए पढ़ के अबे नहीं कीजिएगा लोग। गोल्डन हाउस पुस्तक के लेखक? गोल्डन हाउस सलमान रुश्दी। फ्यूरी, वो तो फ्यूरर होता है उसका उपनाम। फ्यूरी सलमान रुश्दी। ए रिवर सूत्रा गीता मेहता सूत्रा। डी जनरेशन ऑफ इंडिया कोई न्यायाधीश है? TN सेशन। ये TN सेशन न्यायाधीश नहीं है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। न्यायाधीश ना है? तो हालत खराब कर दी इंदिरा गांधी के समय था। अच्छा, TN सेशन है। डाउन द मेमोरी लेन के लेखक? मदर टेरेसा। याद करके आइए, कोई फायदा नहीं है इसे। किताब हुआ सर, यहाँ लाइएगा। चलो बंद करो। याद करके अब ऐसे होमवर्क पूछाना नहीं चाहेगा तो फिर इसी रह जाएगा।